हेलो रोहन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही थी और सेलिब्रेशन शे फैमिली की यंग लेडी जीजी के वारिस बनने की खुशी में थी। मिस्टर शे की 2 बेटियां और एक बेटा है और जीजी सबसे छोटी थी, मगर बिजनेस क्योंकि इस स्टेज तक वो लेकर आई थी तो इसी कारण वो लोग उसे वारिस बना रहे थे। मिस्टर शे गैस को बताते हैं कि आज से मेरी बेटी जीजी वारिस है। गैस गॉसिप करने लगते हैं कि जीजी बहुत इंटेलिजेंट है तो वारिस बनना डिजर्व करती है। सामने ही मिस्टर और मिसेस बाई खड़े थे तो जीजी को देखकर खुश हो रहे थे और जीजी को रस्म पूरी करने के लिए ड्रम बीट करना था। जैसे वो स्टिक उठाने लगती है तो एक लड़की याओ आती है। वो स्टिक पकड़ती है तो जीजी के सर को हिट करती है। याओ बोलती है कि शे फैमिली की असल बेटी मैं हूँ, तुम फेक हो तो तुम वारिस नहीं बन सकती। शे फैमिली की प्रॉपर्टी और बिजनेस पे मेरा हक है। मिस्टर शे गुस्से में आते हैं तो गार्ड्स को बोलते हैं कि याओ को यहाँ से ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। याओ शाउट करने लगती है कि मैं आपकी रियल बेटी हूँ तो आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो खुद को छुड़ा लेती है तो फिजिक्स जीजी को पकड़ लेती है और बोलती है कि तुमने 18 साल मेरी लाइफ जी है, तुमने हमेशा आराम की जिंदगी गुजारी है, जबकि तुम्हारे 8 भाइयों ने मेरी लाइफ हेल बना दी थी। और बोलती है कि जो तुम्हारे भाइयों ने मेरे साथ किया मैं तुमसे बदला लूंगी। और बोलती है कि मैं तो सिर्फ अच्छी लाइफ गुजारने के लिए अपनी फैमिली में वापस आई थी, मगर तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं। जीजू से बोलती है कि मुझे सब इस कारण मिला है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ और तुम्हें कुछ इस कारण नहीं मिला कि तुम डल हो और तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर वो सीजर्स उठाती है तो याओ की नेक पर वार करती है। याओ गिर जाती है। मरने से पहले जीजी मन में सोचती है कि तुम ये नहीं जानती कि शे फैमिली के वारिस बनने के लिए मैंने कितना सैक्रिफाई किया है, और अगर मैं न होती तो शी फैमिली कब की दिवालिया हो चुकी होती। दोनों की रीबर्थ 10 साल पहले के टाइम में होती है। जीजी सोफे पर सो रही थी, तभी शे फैमिली का बेटा जुआन आता है तो गुस्से में जीजी को आवाजें देता है। जीजी जैसे ही आंखें खोलती है तो वह हैरान होने लगती है। वो सोचती है कि क्या मेरी डेथ नहीं हुई। युआन के साथ इस टाइम याओ खड़ी थी। युआन बोलते हैं कि हमें आज पता चला कि तुम तो शे फैमिली की बेटी नहीं हो और शे फैमिली की रियल बेटी याओ है। याओ सोचती है कि इसका मतलब ये कि मेरी रीबर्थ 10 साल पहले के टाइम में हुई है और ये वही टाइम है जिस दिन याओ वापस आई थी। याओ और जीजी की बर्थ एक ही हॉस्पिटल और एक ही दिन हुई थी और बर्थ के टाइम दोनों स्विच हो गई थी। शे फैमिली रिच है मगर जीजी की रियल फैमिली यानी बाई फैमिली पुअर है और याओ अपनी फैमिली की तरह ही मकार है। वो अपनी फैमिली को बोलती है कि आप नहीं जानते कि मैंने 18 साल कितना सफर किया है और बाई फैमिली के 8 बेटे हैं, उन्होंने मेरी लाइफ हेल बना दी थी। मिस्टर शे जीजी को बोलते हैं कि हमारी बेटी वापस आ गई है तो तुम अपनी फैमिली के पास वापस जाओ। याओ इनोसेंट बन के बोलती है कि डैड, इसकी 8 भाई डेवल हैं, ये उनका टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकेगी तो प्लीज इसे घर से ना निकालें। मिस्टर शे बोलते हैं कि अगर तुम वो सब सह सकती हो तो ये क्यों नहीं सह सकती, और ये बाई फैमिली की बेटी है तो बाई फैमिली में वापस आएगी और अब इसकी बारी है कि सफर ये करेगी। याओ मन में सोचती है कि पास्ट लाइफ में जब शे फैमिली मुझे वापस लेकर आई थी तो डैड कंप्लेन किया करता था कि मेरा मिजाज अच्छा नहीं, मगर इस बार मैं इनका दिल जीतूंगी तो वारिस मैं ही बनूंगी। जबकि जीजी सोचती है कि पास्ट लाइफ में शे फैमिली ने मुझे बोला कि मैं अपनी फैमिली के पास वापस आऊं, मगर मैंने वहां जाने से मना कर दिया। मगर मुझे नहीं पता था कि शे फैमिली मेरी लाइफ हेल बना देगी और इनका प्यार पाने के लिए मुझे दिन रात सफर करना पड़ेगा। और इस बार वो डिसाइड करती है कि वो पुरानी लाइफ वाली मिस्टेक नहीं करेगी, वो अपनी फैमिली के पास वापस आएगी। और इन 18 सालों में उसने अपने भाई जुआन और अपनी बहन चिंग की बहुत केयर की थी और दोनों बहन भाई उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करते थे। और आज से पहले उन्हें ये बात पता नहीं थी कि जीजी से उनका ब्लड रिलेशन नहीं, मगर फिर भी वो उससे अच्छा बर्ताव नहीं करते थे और कभी मोहब्बत नहीं जताई थी, मगर लोगों के सामने वो प्रिटेंड करते थे कि वो जीजी से मोहब्बत करते हैं। तभी मेड आती है तो बोलती है कि मिस्टर और मिसेस बाई आए हैं। मिस्टर शे जीजी को बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ घर वापस जाओ। जीजी खड़ी हो जाती है तो मॉम बोलती है कि मैंने 18 साल तुम्हें अपनी बेटी बनाकर पाला है तो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ रह सकती हो। जीजी क्योंकि फ्यूचर जानती थी तो उसे पता था कि मॉम सिर्फ नौटंकी कर रही है, मगर वो भी उसे मोहब्बत नहीं करती। और शे फैमिली ने अब तक जैसा उसके साथ बर्ताव किया था उसे उनसे नफरत होने लगती है तो बाहर चली जाती है। मिस्टर और मिसेस बाई बाहर खड़े बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें यही लगता था कि उनकी बेटी रिच फैमिली में रही है तो बहुत अच्छी लाइफ गुजारी होगी तो गुर्बत नहीं दे सकती, और उन्हें डर लग रहा था कि शायद उनकी बेटी उन्हें पेरेंट्स माने से मना कर दे। जीजी आती है तो डैड अपने इंट्रो करवाने लगते हैं, मगर फिर वो रुक जाता है। जीजी उन्हें मॉम डैड बुलाती है तो दोनों पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। मिस्टर बाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी चिंग जीजी का सामान बाहर फेंकती है तो बोलती है कि मैंने सुना है कि बाई फैमिली के 8 बेटे हैं और सब के सब डेवल्स हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारी लाइफ मुश्किल होने वाली है। और शे फैमिली ने बोल तो दिया था
कि जीजी यहाँ से चली जाए, मगर वो चाहते थे कि जीजी उनकी मिन्नतें करे कि वो लोग उसे यहाँ रहने दें और फिर वो लोग जैसे चाहें उसे टॉर्चर करें और दिन रात काम करवाएं। जुआन और चिंग जब देखते हैं कि जीजी अपने पेरेंट्स के साथ जा रही है तो जुआन बोलता है कि तुम्हारे 8 भाई गरीब हैं, जब उनकी शादी का टाइम आएगा तो ये लोग तुम्हें बेचेंगे कि उनकी डॉरी का अरेंज करें। और याओ का यहाँ पहला दिन था तो वो बहुत खुश होने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो यहाँ प्रिंसेस की लाइफ जिएगी और जीजी की लाइफ बहुत मुश्किल होगी। जीजी बोलती है कि मॉम डैड हम लोग घर चलते हैं, इनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं। वो जाते हुए याओ को देखती है तो मन में सोचती है कि मैं फ्यूचर जानती हूँ और कुछ ही साल में मेरे 8 भाई बहुत रिच हो जाएंगे तो तुम्हें निराशा होगी और तुम तो सपने सजा कर आई होगी कि तुम्हारी लाइफ इजी होगी, मगर तुम्हें आज ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जीजी बाई हाउस आती है तो मॉम उसे बोलती है कि सामने जो पिक्चर लगी है ये तुम्हारे भाइयों की है। जीजी अपने भाइयों की पिक्चर देखती है तो उनका फ्यूचर याद करने लगती है। वो सोचती है कि बिग ब्रदर सिविल ऑफिसर बनने गया है तो अगले साल तक वो ऑफिसर बन जाएगा। सेकंड और थर्ड ब्रदर ट्विन हैं, इस साल उनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होने वाली है तो वो दोनों भी कामयाब होंगे। फोर्थ ब्रदर फ्यूचर में एक बिजनेसमैन बनेगा। फिफ्थ और सिक्स दोनों ट्विंस हैं और इस साल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले हैं। वो फिफ्थ के बारे में सोचती है कि ये एंशिएंट टाइम के यूनिक पॉट्स पर रिसर्च करना चाहता है तो ये अपनी लाइफ में कामयाब होगा। और सिक्स ब्रदर फाइनेंशियल क्राइम को रोकने के लिए ऑफिसर बनना चाहता है तो वो भी कामयाब होगा। सेवन ब्रदर उससे 1 साल बड़ा है। वो याद करती है कि सेवन ब्रदर ऑनलाइन गेमिंग में बहुत नाम कमाएगा। और 8th ब्रदर चैन उसका ट्विन है जो फ्यूचर में डॉक्टर बनेगा। वो अपने भाइयों का फ्यूचर याद करती है तो खुश होने लगती है और सोचती है कि सिर्फ 3 ही साल हैं, मेरे सारे भाई कामयाब होंगे तो मुश्किलें कम हो जाएंगी और मेरे सब भाई बहुत मेहनती हैं तो मुझे नहीं लगता तो कोई मुझे सेल करके पैसे कमाएगा। तभी 8th ब्रदर चैन आता है तो टेबल पर खाना रखता है। वो जीजी को बोलते हैं कि हाथ धोकर खाना खा लो। मॉम उसे बताती है कि ये तुम्हारा ट्विन है, इसका नाम चैन है। चैन किचन में वापस आता है। जीजी टेबल पर टिश्यू देखती है तो हाथ साफ करने लगती है और सोचती है कि चैन से बात करना बहुत इजी है, हमारी फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी और वो हाथ साफ करने ही लगती है। तभी 7th ब्रदर चीन आता है तो बोलते हैं कि हम लोग इतने रिच नहीं कि फजूल खर्ची बर्दाश्त करें। जीजी का यहाँ आज पहला दिन था तो मॉम चिन को डांटने लगती है और बोलती है कि बहन से ऐसे बात ना करो। और चिन को यही लगता था कि उसे रिच लाइफ की आदत है तो उनके घर में एडजस्ट नहीं होगी और कुछ दिन रहने के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। और पॉसिबल है कि वो उन्हें अपनी फैमिली में ना माने। जिन्हें अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप जानते हैं कि हम बहुत गरीब हैं और ऐसे खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर वो जीजी को बोलते हैं कि हम तुम्हें प्रिंसेस की तरह नहीं रखेंगे, अगर शेफ फैमिली के पास जाना चाहती हो तो जा सकती हो। डैड से डांट देते हैं तो जीजी को बोलते हैं कि टिश्यू यूज करना चाहती हो तो कर सकती हो। चैन बहुत समझदार था, वो टॉवल लाता है तो अपनी बहन को देता है, मगर जीजी जिन के एटीट्यूड से बहुत परेशान हो चुकी थी तो वो चुप हो जाती है। और फिर सब खाना खाने लगते हैं तो मॉम डैड सबको खाना सर्व करने लगते हैं और वो जीजी की प्लेट में खाना डालते हैं तो जीजी सैड होकर अपनी पुरानी लाइफ को याद करने लगती है क्योंकि जब वो शेफ फैमिली में थी तो उसे खाने को अच्छा खाना नहीं मिलता था। मॉम डैड अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छा खाना खिलाते थे मगर उसे सिर्फ राइस मिलते थे और वो टेबल पर बैठकर उनके साथ खाना नहीं खाया करती थी। वो अपनी फैमिली को देखकर हैरान लगती है तो मॉम बोलती है कि अगर खाना पसंद नहीं आया तो मैं कुछ और ऑर्डर करती हूँ। जीजी बोलती है कि नहीं, खाना बहुत अच्छा है। डैड से प्यार से खाना सर्व करने लगते हैं तो चीन सोचते हैं कि डैड ने ऐसे कभी याओ को ट्रीट नहीं किया था। जीजी अपनी फैमिली का प्यार देखती है तो सोचती है कि रियल फैमिली ये होती है और चाहे ये लोग पुअर हैं मगर दिल से मुझसे मोहब्बत करते हैं। और याओ बहुत खुश हो रही थी कि वो प्रिंसेस जैसे लाइफ गुजारेगी। जिंग उसे कमरा दिखाने लाती है। जैसे ही याओ कमरे का दरवाजा खोलती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वो तो एक स्टोर रूम था। वह हैरान होती है तो बोलती है कि क्या मैं यहाँ रहूंगी। जिंगो से बोलती है कि जीजी 18 साल यहाँ रही है तो तुम्हें रहने में क्या प्रॉब्लम है। याओ हैरान होकर मॉम को देखती है तो मॉम उसे तसल्ली देती है कि तुम सडनली वापस आई हो तो मैं अरेंजमेंट नहीं कर सकी, मैं तुम्हारे लिए कमरा अरेंज कर दूंगी। और फिर से समझाने लगती है कि अपनी पुरानी लाइफ को देखो, जब तुम बाई फैमिली में थी तो 8 भाइयों को काम करती थी मगर यहाँ तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा और वहाँ के मुकाबले में यहाँ तुम्हारी लाइफ इजी होगी। तभी युवान आते हैं तो बोलते हैं कि मेरी जैकेट धो के दो। याओ हैरान होती है तो चिंगू से बोलती है कि जीजी ये सब काम करती थी तो तुम्हें भी ये सब काम करना होंगे। याओ हैरानों को सोचती है कि क्या इसी कारण वो यहाँ से इजीली वापस चली गई और मुझे तो लगता था कि मैं यहाँ प्रिंसेस बनकर रहूंगी मगर मैं तो सर्वेंट बन गई। नेक्स्ट डे चैन अपनी बहन को साइकिल पर स्कूल छोड़ने आता है।
तभी याओ कार से उतरती है तो बहुत प्राउड होकर जीजी को देखती है। और पहले याओ किसी और स्कूल पढ़ती थी। वो जीजी को टीज करती है कि देखो मैं तो प्रिंसेस बन गई। और जीजी तो रियलिटी जानती थी तो वो उसकी बातों से इम्प्रेस नहीं होती। याओ से टीज करती है कि तुम साइकिल पर आई हो मगर मैं कार से आई हूँ और तुम्हारी तो हड्डियों में पेन होने लगी होगी। मगर जैसे वो साइकिल देखती है तो चैन ने पिछली सीट पर फोम वाला कुशन लगाया था। याओ को चैन पर गुस्सा आता है कि वो अपनी बहन की केयर कर रहा है। वो उसे बोलती है कि जब तुम मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे तो कभी कुशन नहीं रखा था और इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो। तो चैन बोलते हैं कि तुम ये सब डिजर्व नहीं करते थे। जुआन भी इस स्कूल में पढ़ता था। वो कार से उतरता है तो अपना बैग याओ की तरफ फेंकते हैं तो अंदर चला जाता है। और याओ नहीं जानते थे कि उसका एडमिशन सिर्फ यहाँ इस कारण हुआ है कि वो लोगों को दिखा सकें कि वो अपनी बेटी को अच्छी लाइफ देते हैं। मगर यहाँ उसे अपने भाई के लिए मेड का काम करना था। वो अपना और भाई का बैग उठाती है तो अंदर चली जाती है। चैन अपनी बहन को लंच बॉक्स देते हैं तो जीजी अपने भाई की मोहब्बत देखकर और खुश हो जाती है क्योंकि फैमिली की छोटी छोटी केयर की बातें उसे पैसों से ज्यादा खुशी दे रही थी। और फिर हम देखते हैं कि जैसे लंच टाइम आता है तो जीजी अपने फ्रेंड के साथ बैठी खाना खा रही थी। उसकी फ्रेंड मो फैमिली के यंग मास्टर गुजन की तरफ इशारा करती है तो बोलती है कि क्या अपनी फियांसे से बात नहीं करोगी। जीजी से बोलती है कि वो शेफ फैमिली की बेटी का फियांसी है। अब मैं शेफ फैमिली से नहीं हूँ तो मेरा उसे कोई भी रिलेशन नहीं। नेक्स्ट टाइम उसे मेरा फियांसी ना बोलना। और याओ गुजन को देखती है तो सोचती है कि पास लाइफ में इसने जीजी की हेल्प की कि इसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाए और इसी की हेल्प से जीजी बहुत फेमस हो गई और इसके कारण फैमिली बहुत रिच हो गई। इसी कारण ये वारिस बनी और सोचती है कि गुजन फियांसी मेरा है तो ये मेरी हेल्प करेगा। वो अपनी प्लेट से चिकन के पीस गुजन के प्लेट में रखने लगती है मगर गुजन बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए। गुजन अपने प्लेट उठाता है तो जीजी के सामने जाकर बैठ जाता है। तभी युआन का एक फ्रेंड जीजी को देखते हैं तो युआन को बोलते हैं कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए हर रोज खाना खरीद कर लाती थी मगर आज तुम्हें उसने खाना नहीं ला कर दिया। और बोलते हैं कि क्या अब वो तुम्हारी बात नहीं मानती। युआन गुस्से में जीजी के पास जाता है तो उसके सामने पैसे फेंकता है और बोलता है कि मेरे लिए खाना लेकर आओ और बाकी के पास रख लेना। जीजी पैसे उसके मुंह पर फेंकती है तो युआन बहुत गुस्से में आ जाता है। गुजन बोलता है कि खाना मैं लेकर आता हूँ। जीजी बोलती है कि नहीं तुम खाना नहीं लाओगे। युआन के फ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम्हारी बहन ने तो तुम्हारी इंसल्ट कर दी। युआन बोलता है कि ये मेरी बहन नहीं बल्कि शेफ फैमिली की डॉग है। गुजन लड़ाई खत्म करना चाहता था तो बोलता है कि लड़ाई बंद करो खाना मैं ले आता हूँ। युआन बोलता है कि नहीं खाना यही लाएगी। जीजी बोलती है कि तुम तो मेरे भाई नहीं तो मुझे तुम्हारी इज्जत करने की जरूरत नहीं। वो गर्म दूध उसके मुंह पर फेंकती है तो युआन उसे हिट करने लगता है। तभी मो फैमिली का सेकंड यंग मास्टर मोशन आता है तो बोलते हैं कि क्या इतनी हिम्मत है कि इस पर हाथ उठाओ। युआन जीजी को बोलते हैं कि मैं बाद में तुम्हें देख लूंगा। वो मोशन से बात करने आगे जाता है। मोशन उसे इग्नोर करके चला जाता है। युआन अपने भाई को बोलती है कि ये तो मो फैमिली का नाजायज बेटा है तो तुमने इसकी बात क्यों मानी। युआन उसे बोलते है कि चाहे वो नाजायज है इसका ग्रैंडपा इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर मैंने इसे ऑफेंड किया तो मो फैमिली हमें लेसन सिखाएगी। जीजी पास लाइफ को याद करती है तो सोचती है कि मैं हमेशा मोशन को इग्नोर किया करती थी मगर ये मेरे पीछे भागा करता था। जब मैं मार रही थी तो सिर्फ मोशन ही था जो मेरे लिए वरीड हो रहा था। उसे रियलाइज होता है कि मोशन सच्चे मन से उसे मोहब्बत करता है। तभी मोशन आता है तो खाना लेकर उसके सामने बैठ जाता है। वो एक चिकन पीस लेते हैं तो उसकी प्लेट में रखता है और बोलते हैं कि आज तुमने बहुत सफर किया है तो तुम ज्यादा खाओ। जीजी खाना स्टार्ट करने ही लगती है कि टीचर आती है तो बोलती है कि तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। दूसरी सर पर देखते हैं कि मिस्टर और मिसिस शे प्रिंसिपल के ऑफिस आते हैं तो उन्होंने मिस्टर बाई को वहां बुलाया था। प्रिंसिपल मिसेस बाई को बोलते हैं कि आपकी बेटी ने स्कूल के रूल्स तोड़े हैं। मिसेस बाई बोलती है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो ऑबिडेंट है। तभी जीजी आती है तो मॉम वरीड होकर बोलती है कि किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया। युआन बोलता है कि इसने मुझ पर गर्म दूध फेंका मैं जल गया हूँ मगर आपको इसकी परवाह क्यों हो रही है। मिस्टर शे बोलते हैं कि सिर्फ कुछ दिन तुम पूरे फैमिली में रही तो उनकी आदतें सीख ली और बोलते हैं कि तुमने अपने भाई पर गर्म दूध फेंका है तो तुम मुझसे अपॉलोजाइज करो। जीजी बोलती है कि इसने मुझे ऑफेंड किया था तो इसी कारण मैंने इस पर दूध गिराया और उन्हें मिस्टर शे बुला रही थी तो मिसेस शे बोलती है कि ये तुम्हारा डैड है तो इन्हें मिस्टर शे क्यों बुला रही हो। युआन बोलते हैं कि अब ये शे फैमिली की बेटी नहीं तो हम इसकी फी नहीं देंगे। वो प्रिंसिपल को बोलते हैं कि इसे स्कूल से निकाल दें क्योंकि ये ट्यूशन फी नहीं दे सकती। मिसेस बाई बोलती है कि हम लोग फी दे देंगे मगर आप इसे स्कूल से नहीं निकालेंगे। युआन बोलते हैं कि साल की फी 1 लाख है तो क्या तुम लोग फी दे सकते हो। मिसेस बाई बोलती है कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। और शे फैमिली चाहती थी कि जीजी उनकी मिन्नतें करे कि वो उनके साथ घर वापस आए
क्योंकि उन्हें फ्री की मेड की जरूरत थी। मिस्टर शे बोलता है कि चुपचाप घर वापस चलो वरना तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती। जीजी बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना और ना ही शे फैमिली में वापस जाना है। वो लोग घर आते हैं तो मॉम जीजी को बोलती है कि हम फी का अरेंजमेंट कर लेंगे, तुम्हें स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं। डैड अपनी सेविंग कार्ड उसे देते हैं तो बोलते हैं कि इसमें 60,000 हैं और बाकी की फी का हम अरेंज कर लेंगे। चिन बोलते हैं कि ये पैसे आपने मुश्किल टाइम के लिए जमा किए हैं तो आप इसे नहीं देंगे। मॉम उसे डांट देती है। चिन बोलते हैं कि ओके, इसे स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं स्कूल छोड़ दूंगा, मैं नौकरी करूंगा तो इसकी फी के लिए पैसे दे दूंगा। चैन बोलते हैं कि नहीं, स्कूल मैं छोड़ूंगा और मैं जॉब करूंगा तो अपनी बहन की फी का अरेंज कर लूंगा। मॉम दोनों को डांट देती है कि दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। चिन अपना बैंक कार्ड अपनी बहन को देते हैं तो बोलते हैं कि मैंने गेम्स खेल कर 3,000 जमा किए हैं तो ये तुम रख लो। चैन बोलते हैं कि मैं भी पार्ट टाइम जॉब करूंगा तो कुछ न कुछ मैं भी अरेंज करूंगा। जीजी चैन की लाइफ याद करती है तो सोचती है कि पास लाइफ में ये पार्ट टाइम जॉब कर रहा था तो इसका बाजू टूट गया था और इसी कारण ये लेट डॉक्टर बना। वो डिसाइड करती है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। वो अपनी फैमिली को बोलती है कि मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर लूंगी, आपको फी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है तो प्रिंसिपल से बात करती है। प्रिंसिपल ना सिर्फ उसकी ट्यूशन फी माफ करता है बल्कि 1,00,000 साल का खर्चा भी देता है। जैसे वो ऑफिस से बाहर आती है तो जाओ सामने खड़ी थी। वो उसे बोलती है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जीजी उसे बोलती है कि अगर फिर मेरे रास्ते में आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जाओ को उस पर गुस्सान लगता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि टीचर अनाउंस करती है कि एक नई स्टूडेंट आ रही है और सब लोग उसे वेलकम करेंगे और पूरी क्लास में मोशन के साथ वाली सीट खाली थी। मोशन नहीं चाहता था कि कोई और लड़की उसके साथ बैठे तो वो सीट पर ऑलमोस्ट लेट कर बैठ जाता है। टीचर बोलती है कि नए स्टूडेंट को वेलकम करेंगे। तभी जीजी आती है तो सब लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि वो तो उनकी पुरानी क्लास फेलो थी। टीचर बताती है कि पहले ये शे फैमिली की बेटी थी मगर अब बाई फैमिली की बेटी है और अब ये स्कॉलरशिप पर पढ़ेगी। जाओ अपने डैड के साथ बाहर खड़ी थी तो अपने डैड को बोलती है कि ये यहाँ वापस कैसे आ गई। डैड को बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रिंसिपल आता है तो मिस्टर शे को बोलते हैं कि आपकी बेटी इतनी इंटेलिजेंट है तो आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की कि उसे एक्सपेल करवाया, मगर हम इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट को खो नहीं सकते तो स्कॉलरशिप पर उसे एडमिशन दिया। जीजी को छुट्टी होती है तो मोशन उसे लेने के लिए बाहर खड़ा था। वो उसे बोलते हैं कि बहुत गर्मी है तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। जीजी बोलती है कि ओके मॉल चलते हैं। वो अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट लेने चली जाती है और याओ घर वापस आती है तो डैड उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। याओ बोलती है कि मैंने कौन सी मिस्टेक की। डैड उसे बोलते हैं कि मो फैमिली ने कॉल की थी कि वो शे फैमिली में अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे और उन्होंने बोला है कि वो अपने बेटे की शादी जीजी से करेंगे। याओ बोलती है कि उन्होंने शे फैमिली में सगाई की थी तो इस हिसाब से गुजान की सगाई मुझसे होना थी। डैड बोलते हैं कि तुमने कुछ रॉन्ग किया होगा तो गुजान ने सगाई तोड़ी है। मिसेस शे बोलती है कि दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे तो शायद गुजन जीजी को पसंद करने लगा है तो उसने सगाई तोड़ दी। याओ की कोई मिस्टेक नहीं तो इसे पनिश ना करें। शे फैमिली ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था मगर फिर भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था और इस काम के लिए उन्होंने शे फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट किया था और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बाकी की इन्वेस्टमेंट वो फैमिली को करनी थी। मगर अब उन्होंने बोल दिया था कि अगर जीजी की शादी उनके बेटे से नहीं हुई तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। फैमिली उनकी बात सुनकर वरीड होने लगती है तो चिंग बोलती है कि हम लोग क्या करें। मिसेस शे बोलती है कि अगर वो लोग जीजी से शादी करना चाहते हैं तो हम लोग उसे वापस लेकर आते हैं और ऐसे वो इन्वेस्टमेंट वापस नहीं लेंगे। मिस्टर शे बोलते हैं कि ओके, उसे वापस लेकर तुम आओगे। दूसरी साइड पे देखते हैं कि मोशन जीजी को घर छोड़ने आता है तो चैन उसे देख लेता है। वो जीजी को बोलते हैं कि ये लड़का कौन है। जीजी बोलती है कि मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर है। मोशन जीजी को बोलते हैं कि रिव्यू बहुत अच्छा दिया है और चिन को यही लगता था कि जीजी वापस शे फैमिली चली गई है तो वो वापस नहीं आने वाली। मॉम बोलती है कि मेरी बेटी ऐसे नहीं है। तभी जीजी आती है तो मॉम को पैसों का पैकेट पकड़ाती है। मॉम इतने पैसे देखती है तो शॉक रह जाती है और बोलती है कि इतना पैसा कहाँ से आया। चिन बोलते हैं कि हम दोनों भाई डैड से फाइट कर रहे थे कि स्कूल छोड़ देते हैं ताकि तुम्हारी फी का अरेंज हो जाए, मगर तुमने शे फैमिली से हेल्प क्यों ली। जीजी बताती है कि मुझे स्कॉलरशिप मिला है। मॉम उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। जीजी सबको गिफ्ट देने लगती है। उसने डैड के लिए शूज, चैन के लिए एक बुक और चिन के लिए वीडियो गेम ली थी। वो मॉम को भी गिफ्ट देती है तो डैड बोलता है कि बताओ कितने पैसे खर्च किए हैं। जीजी बोलती है कि 30,000। सब शॉक रह जाते हैं तो अपना अपना गिफ्ट उसे वापस करते हैं और बोलते हैं कि इसे वापस कर कर आओ। चिन बोलते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है तो मैं नहीं ले सकता।
जीजू से बोलती है कि आप ऑनलाइन गेमिंग में आना चाहते हैं तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप नाम बना सकते हैं और ट्यूशन फी के लिए आपको वरीड होने की जरूरत नहीं, सब अरेंजमेंट हो गई है। तभी मिसेस शे याओ के साथ आती है तो दिखावा करती है कि वो जीजू को मिस कर रही थी। चैन बोलते हैं कि आप कब से इसे मिस करने लगी। मिसेस शे बोलती है कि मैंने इसे सालों पाला है तो ये नेचुरल है कि मैं इसे मिस करूं। और फिर वो जीजू को बोलती है कि तुम मेरे साथ वापस चलो, यहाँ तुम्हारी लाइफ मुश्किल है तो वहाँ तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी। और ये ना भूलो कि मैंने तुम्हें 18 साल पाला है, तुम मेरी बेटी रहोगी। जीजी बोलती है कि जब आपने मुझे घर से निकाला था तो कि मैं तब आपकी बेटी नहीं थी, आपने मुझे स्कूल से निकलवाया तो आपको ये बात याद नहीं रही कि मैं आपकी बेटी थी, और मुझे पता है कि आपको मुझसे कुछ काम होगा तो वापस ले जाना चाहती हैं। मिसेस शे गुस्से में आती है तो उसे स्लैप करने लगती है। मिसेस बाई बोलती है कि ये मेरी बेटी है, तुम्हें राइट नहीं कि इसे स्लैप करो। मिसेस शे जीजी को बोलती है कि तुम तो जानती हो कि हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जीजी बोलती है कि हाँ मुझे याद है कि हम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। और वो याद करती है कि जब वो मूव फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर लाई थी तो डैड बहुत खुश हुआ था, मगर जैसे ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो प्रॉफिट बहुत कम मिल रही थी। उन्होंने सारा गुस्सा जीजी पर निकाला था और मिसेस शे पास ही खड़ी थी, मगर उन्होंने अपने हस्बैंड का साथ दिया। जीजी बोलती है कि मुझे पता है कि जब आपको मतलब होता है तो मुझसे मोहब्बत का दिखावा करती हैं। मिसेस शे अपना असल फेस दिखाती है तो बोलती है तुम्हें पालने के लिए शे फैमिली ने 11 मिलियन लगाए हैं। 1 मिलियन हम ये समझ कर नहीं लेंगे कि उन्होंने हमारी बेटी को पाला है, मगर 10 मिलियन इन्हें वापस करना होंगे, वरना तुम्हें मेरे साथ वापस जाना होगा। चैन बोलता है कि ये आपका सपना रहेगा कि हमारी बहन आपके घर वापस आएगी और पैसे हम लोग दे देंगे। मिसेस बाई मिसेस शे को घर से निकाल देती है। चिन अपने बहन को बोलते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम पैसों का अरेंज कर लेंगे और तुम्हें शे फैमिली से अच्छी लाइफ देंगे। नेक्स्ट डे जीजी क्लास में थी। युआन आता है तो बोलते हैं कि तुम घर वापस चलो। जीजी मना कर देती है। याओ आती है तो बोलती है कि इतने नखरे दिखाने की जरूरत नहीं तो घर चलो, और बोलती है कि अगर तुमने बात नहीं मानी तो हम लोग बाई फैमिली को बर्बाद कर देंगे। जीजी बोलती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। और युआन जब देखते हैं कि वो किसी तरह उनकी बात नहीं मानेगी तो जिस घर में वो लोग रह रहे थे वो उसे खरीद लेते हैं, और बाई फैमिली रेंट के घर पर थी। युआन मिसेस बाई को बोलते हैं कि यहाँ से बाहर निकलें, और अगर आप यहाँ रहना चाहती हैं तो अपनी बेटी को हमारे घर वापस भेजें। मिस्टर और मिसेस बाई और चिन घर पर थे। वो लोग बोलते हैं कि हम घर छोड़कर जा सकते हैं, मगर जीजी वहाँ वापस नहीं जाएगी। वो लोग सामान बांधते हैं तो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जीजी चैन के साथ आती है तो बोलती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। मॉम डैड सच छुपा लेते हैं तो बोलते हैं कि इस घर में हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था तो हमें पता नहीं चला, हम लोग कहीं और चलते हैं। जीजी बोलती है कि मुझे पता है कि ये सब शे फैमिली ने किया है। मिस्टर बाई खुद को ब्लेम करने लगता है कि मिस्टेक मेरी ही है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ नहीं दे सका। और जीजी देखती है कि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं तो मोशन को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे रेंट पर घर चाहिए। मोशन बोलते हैं कि तुम मेरा घर रेंट पर ले सकती हो, मगर एक कंडीशन है। जीजी बोलती है कि बताओ प्राइस क्या होगी। मोशन उसे बोलते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए तो मुझे ट्यूशन दिया करना, और इस कंडीशन पर वो उसे घर देने के लिए मान जाता है। जीजी अपनी फैमिली को लेकर मोशन के विला पहुंचती है। सब लोग इतना बड़ा घर देखते हैं तो बोलते हैं कि इसका रेंट कितना होगा। मोशन बोलते हैं कि साल का 5,000, और इसमें यूटिलिटी बिल्स और इंटरनेट भी है। सब लोग शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि घर इतना सस्ता है तो क्या यहाँ घूस रहते हैं। जीजी मोशन को किराया देने की कोशिश करती है। मोशन पैसे लेने से मना करता है। वो उसे घर की पकड़ाता है तो चला जाता है, और शे फैमिली का ये प्लान भी उल्टा पड़ जाता है। मिस्टर शे याओ पर गुस्सा निकालता है तो बोलते हैं कि तुम इतने नालायक हो कि शे फैमिली के बेटे को अपने जाल में फंसा नहीं पाई, और बताता है कि जीजी मो फैमिली के घर पर रह रही है, मगर तुम तो किसी काम की नहीं। याओ बोलती है कि अगर हम उनके फाइनेंशियल सोर्सेज कट कर दें तो वो लोग रोड पर आ जाएंगे, और जीजी मजबूर हो जाएगी कि वो आपके पास आए। फैमिली को उसका आइडिया अच्छा लगता है। मिसेस बाई रोड पर कपड़ों का स्टॉल लगाती थी। शे फैमिली के भेजे हुए गुंडे वहाँ आते हैं तो स्टॉल तोड़ने लगते हैं। मिसेस बाई उन्हें रोकने की कोशिश करती है। गुंडे उन्हें धक्का देते हैं तो गिरा देते हैं। तभी जीजी और चिन आते हैं तो गुंडों से फाइट करने लगते हैं। जीजी ने कराटे सीखे हुए थे तो वो गुंडों को हरा देती है, और चिन जब देखते हैं कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है तो उसे ट्रस्ट हो जाता है कि वो अपनी फैमिली की केयर करती है। गुंडे वहां से भाग जाते हैं, और रात को मिस्टर बाई जब घर वापस आते हैं तो उन्हें भी किसी ने टॉर्चर किया था, मगर मिस्टर बाई अपने बच्चों को कुछ नहीं बताता। उन्हें भी शे फैमिली ने टॉर्चर करवाया था और जॉब से फायर करवा दिया था। चिन और जीजी को शक होते हैं कि डैड उनसे कुछ छुपा रहा है। नेक्स्ट डे वो डैड का पीछा करते उनकी फैक्ट्री जाते हैं। मिस्टर बाई डायरेक्टर की रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे जॉब से ना निकालो। डायरेक्टर उनकी एक नहीं सुनता। मिस्टर बाई रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मंथ की सैलरी दे दो।
मगर डायरेक्टर उसे पैसे देने से मना कर देता है और बोलता है कि अगर फिर यहाँ नजर आए तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। वो अंदर चला जाता है तो चिन वरीड होकर अपने डैड के पास जाने लगता है। जीजी बोलती है कि डैड ने हमसे ये बात छुपाई कि हम परेशान न हो और अगर तुम सामने जाओगे तो डैड और वरीड होगा। मिस्टर बाई अपने कोलीग से हेल्प मांगता है कि कुछ पैसे उधार दो, मगर कोई इनसे बात नहीं कर रहा था। एक कोलीग बता देता है कि शेफ फैमिली ने बोला है कि अगर हमने तुम्हारी हेल्प की तो हमारा हाल तुम्हारे जैसा होगा और हमारी भी फैमिली है तो जॉब के बिना क्या करेंगे। मिस्टर बाई उनकी बात सुनकर चुप हो जाता है। जिनको बहुत गुस्सा था तो वो जाकर सारी बात चैन को बताता है। दोनों भाई शेर हाउस जाने लगते हैं तो जीजी बोलती है कि मैं भी साथ जाऊंगी। तीनों शेर हाउस आते हैं तो चिंग और याओ बाहर आ रही थी। याओ क्रिटिसाइज करती है कि तुम वापस आ गए और देखो तुम्हारी औकात क्या है। जीजी उसे हिट करके गिरा देती है। तभी मिस्टर और मिसेस शे आते हैं तो मिस्टर शे बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम वापस आओगी और याओ नीचे गिरी हुई थी मगर किसी को उसकी परवाह नहीं थी। जीजी मिस्टर शे को बोलती है कि मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मेरी फैमिली से दूर रहें वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा और आप ये ना भूलें कि आपने आज तक जो तरक्की की है ये सब मेरे कारण है। मिस्टर शे कारोबार की कामयाबी का सारा क्रेडिट खुद लेते हैं तो बोलते हैं कि मैंने अपनी मेहनत से कारोबार खड़ा किया है, तुम्हारा कोई भी रोल नहीं और मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था कि तुम शे फैमिली की बेटी हो। जीजी बोलती है कि सिर्फ बेटी होने के कारण अगर आप मुझे वापस लाना चाहते हैं या आपकी बेटी है तो इसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। मिस्टर शे चुप हो जाता है। जीजी बोलती है कि आपको याद तो होगा कि बचपन से मैं हर मुकाबला जीतती आई हूँ और रिवार्ड की प्राइस बहुत बड़ी होती थी तो सारा पैसा आपको ही मिलता था। और फिर बोलती है कि जब मैं छोटी थी तो एक फॉरेन बिजनेसमैन से आपके साथ मिलने के लिए गई और वो मेरी इंग्लिश से इतना इम्प्रेस हुआ कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और आज तक वो आपके साथ बिजनेस इस कारण करते हैं कि आपकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है और वो फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट भी मैं लेकर आई थी मगर इस बार मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगी और वार्न करती है कि फिर मेरी फैमिली को बुली किया तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। वो लोग वापस आते हैं तो चीन अपनी बहन को बोलते हैं कि तुम हमारे लिए इतना क्यों कर रही हो, हम मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमारे साथ रहकर सफर करोगी। जीजी बोलती है कि जो मुश्किल टाइम में फैमिली के साथ खड़ा होता है वही फैमिली होता है। तीनों बहन भाई फैक्ट्री के ऑनर से मिलते हैं तो सारी बात बताते हैं। फैक्ट्री का ऑनर डायरेक्टर को बुलाता है तो पूछता है कि तुमने मिस्टर बाई को जॉब से क्यों निकाला। डायरेक्टर कुछ बोल नहीं पाता। जीजी बोलती है कि इसने शेफ फैमिली से पैसा लिया है तो मेरे डैड को टॉर्चर करवा कर जॉब से निकाल दिया। ऑनर गुस्से में आता है तो डायरेक्टर को बोलता है कि मिस्टर बाई 20 साल से मेरी कंपनी में काम कर रहा है तो तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि अपनी मर्जी से इन्हें निकाल दो। वो डायरेक्टर को फाइट कर देता है और फिर वो मिस्टर बाई को बोलता है कि मैं आपको जॉब वापस दे रहा हूँ। वो उन्हें प्रमोशन देता है और सैलरी भी बढ़ा देता है और फिर बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम किराए के घर पर रहते हो, फैक्ट्री का एक घर खाली है, अगर चाहो तो कम कीमत पर खरीद सकते हो। मिस्टर बाई खुश हो जाता है तो बोलता है कि मैं घर खरीद रहा हूँ। वो अपने बच्चों को बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरा अपना घर होगा। वो लोग नए घर में शिफ्ट होते हैं। वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तभी फिफ्थ और सिक्स ब्रदर आते हैं। जीजी फिफ्थ ब्रदर को देखती है तो फ्यूचर याद करने लगती है और वो याद करती है कि फिफ्थ ब्रदर एंटीक में फ्यूचर बनाना चाहता था और इस काम में वो इतना बिजी हो गया कि अपनी हेल्थ की केयर नहीं की और उसे एक डेंजरस डिजीज हो गई तो यंग एज में उसकी डेथ हो गई। वो सोचती है कि इस बार ऐसा नहीं होगा और फिर वो सिक्स को देखकर सोचती है कि फ्यूचर में या फाइनेंस की वर्ल्ड में बड़ा नाम कमाएगा और इसका एम सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ लड़ना भी होगा। तभी सिक्स प्लस उसे देख लेते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम हमारी लिटिल सिस्टर हो। वो उसे गिफ्ट देते हैं। जीजी खुश हो जाती है तो फिफ्थ को बताती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और फिफ्थ हैरान होने लगता है क्योंकि पहली बार फैमिली में उसे किसी ने नोट किया था और जीजी नहीं जानती थी कि वो छोटी छोटी सी बात दिल पर लेता है और वो पीछे खड़ा था। वो जीजी के सामने हाथ करता है मगर जीजी हाथ देखती नहीं तो शेकर नहीं करती। फिफ्थ सैड होता है तो चला जाता है और फिफ्थ ब्रदर को यही लगता था कि फैमिली उसे इग्नोर करती है। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। याओ को ये बात पता चलती है कि फिफ्थ ब्रदर वापस आया है तो वो उसे मिलने जाती है और वो उसकी वीकनेस ऑलरेडी जानती थी कि वो उसे कोई भी बात कर ले वो फैमिली को कोई बात नहीं बताएगा। वो उसे बोलती है कि जीजी की एज हो चुकी है कि अब उसकी शादी होनी चाहिए और बोलती है कि ग्रैंडमा ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है तो तुम अपनी बहन की शादी वहाँ करो। वो उसे एग्रीमेंट देती है तो फिर गुस्से में आता है कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगा और जब फिफ्थ ब्रदर साइन नहीं करता तो याओ खुद ही साइन कर लेती है और उसे पता था कि आगे उसे क्या करना है।
बाई फैमिली हर साल विलेज आती थी क्योंकि वहाँ उनके सब रिलेटिव थे और न्यू ईयर मनाने वो वहाँ जाते थे और आज भी वो जाने के लिए तैयार होते हैं। तो फैमिली जीजू को बताती है कि हमारे रिश्तेदार बहुत लालची हैं। मॉम बोलती है कि जब तुम्हारा 5th और 6th ब्रदर पैदा हुए तो तुम्हारी दादी ने इन्हें बेचने की कोशिश की थी। जीजू उनकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है। मॉम बताती है कि तुम्हारी दादी बहुत लालची है। 8th बताता है कि एक बार दादी ने 7 ब्रदर की ट्यूशन फी के पैसे चोरी किए तो बाद में मुकर गई और तुम उनसे केयरफुल रहना। जीजी बोलती है कि फिक्र न करें, मैं हर टाइम आपके साथ रहूंगी। और जैसे वो लोग विलेज आते हैं, अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो विलेज का चीफ और गांव के सब लोग वहां जमा थे। मिस्टर बाई हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि क्या आज कोई फंक्शन है। गांव का चीफ बताते हैं कि तुमने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से फिक्स किया है, आज इसकी शादी है। मिस्टर बाई शॉक रह जाते हैं। चीफ का बेटा आगे आते हैं तो जीजी को बोलते हैं कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। वो उस पर लाल कपड़ा डालता है तो बाई फैमिली बहुत गुस्से में आती है और बोलते हैं कि हमने कब रिश्ता फिक्स किया। वो लोग एग्रीमेंट दिखाते हैं कि तुम्हारे 5th सन ने इस पर साइन किए हैं। सब लोग हैरान होकर 5th ब्रदर की तरफ देखने लगते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाता और याओ ने फेक साइन किए थे और गांव के एक बंदे को उसने रिश्वत दी थी और गांव वालों को बोल दिया था कि तुम लोग गवाही देना कि साइन 5th ने किए थे। जीजी बोलती है कि अगर 5th ब्रदर ने साइन किए थे तो हम लोग चेक करवाते हैं कि साइन रियल है या फिर फेक है। सब लोगों का रंग उड़ जाता है क्योंकि वो जानते थे कि ये तो झूठ है। पूरी फैमिली जीजी के सामने खड़ी हो जाती है तो बोलते हैं कि कोई हमारी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता। जीजी को खुशी होती है कि फैमिली उसकी बहुत केयर करती है। 6th ब्रदर अपनी दादी के लालच को जानता था। वो विलेज वालों को बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग की जमीन पर एक फैक्ट्री बनने वाली है और इसके बदले तुम लोगों को मिलियंस मिलेंगे। और बताते हैं कि जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ वहाँ के मालिक ने ये प्रोजेक्ट मुझे दिया है। अगर मैं तुम्हारी जमीन खरीदने से मना कर दूं तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। विल्जर माफिया मांगते हैं तो बोलते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब मिस्टर बाई के रिश्तेदार आ जाते हैं। वो लोग खाना खाने लगते हैं मगर खुद सब अच्छा खाना खा रहे थे मगर बाई फैमिली को वो लोग खाना नहीं देते। तभी जीजी का अंकल अपनी माँ को बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आपकी पोती को स्कॉलरशिप मिला है तो इसके बाद बहुत पैसा है। दादी जीजी को बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिला है। जीजी बोलती है कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं सब आपको दे सकती हूँ मगर पहले मुझे अच्छा खाना खिलाएं। ग्रैंड माँ सबको बोलती है कि खाना इसके सामने रखो। वो लोग खाना उनके सामने रखते हैं तो ग्रैंड माँ बोलती है क्या पैसे मुझे दो। जीजी बोलती है कि मैं पैसे तो साथ लेकर नहीं आई मगर घर जाऊंगी तो अंकल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। वो अपनी फैमिली को लेती है तो चली जाती है। जीजी अपनी फैमिली को बोलती है कि शेफ फैमिली यही समझती है कि मो फैमिली ने गुइया से सगाई के कारण उनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है मगर वो ये नहीं जानते कि मैं पर्सनली ग्रैंडपा से मिली थी तो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कॉन्ट्रैक्ट मुझे दें और ग्रैंडपा क्योंकि उसकी हर बात मानते थे वो उन्हें कॉल करती है तो इन्वेस्टमेंट कैंसिल करवा देती है। और शेफ फैमिली की न्यूज मिलती है तो वो लोग गुस्से में आते हैं कि मो फैमिली ने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली। मिस्टर शेफ सारा गुस्सा याओ पर निकालता है। याओ अपनी पिछली लाइफ को याद करती है तो बोलती है कि मैं फ्यूचर जानती हूँ और बोलती है कि जल्द ही मेरी शादी एक रिच लड़के से होगी तो आपकी लाइफ सेटल होगी। वो अपने घर वालों को सेटिस्फाई करती है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जीजी अपने भाइयों के साथ घर आती है तो सब लोग खुशी खुशी अंदर जाते हैं मगर 5th सबसे पीछे था। वो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं तो 5th सैड हो जाता है। वो सोचते हैं कि शायद ये लोग यही समझते हैं कि एग्रीमेंट पर मैंने साइन किया तो ये लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने अपनी बहन को बेचने की कोशिश की। और वो सैड होकर खड़ा था तभी जीजी आती है तो बोलती है कि मुझे पता है कि आपने एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया था। 5th खुश हो जाते हैं कि पहली बार कुछ कहे बिना किसी ने उसके दिल की बात समझी है। दोनों बातें कर रहे थे। भाई बाहर देखते हैं तो सोचते हैं कि ये लोग इतने क्लोज कब से हो गए। सैमन जेलस होने लगता है तो 8th बोलता है कि ये मेरी ट्विन है तो सबसे अच्छी फ्रेंडशिप मेरी होनी चाहिए। वो लोग अंदर आते हैं तो जीजी 5th ब्रदर को अपना बैंक कार्ड देती है तो बोलती है कि मैंने सुना है कि आप लॉटरी खरीदना चाहते हैं तो इन पैसों से लॉटरी खरीदें। आपकी लॉटरी लगे तो एंटीज खरीद लेना। मगर 5th बोलता है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकता। सैमन जेलस होने लगता है कि ये तो मुझे बोल रही थी कि गेमिंग में मेरा अच्छा फ्यूचर बनेगा तो इसके लिए इतना अच्छा क्यों सोच रही है और इसे सिर्फ मेरे लिए सोचना चाहिए। जीजी अपने कमरे में चली जाती है तो तीनों भाई प्लान करने लगते हैं कि उन्हें अपनी बहन को शेफ फैमिली से कैसे बचाना है। 5th 6 से पूछते हैं कि बताओ शेफ फैमिली हमारी बहन को टारगेट क्यों करती है और पहली बार वो घर के किसी मामले में इंटरेस्ट ले रहा था। तो 6 बोलता है कि ओके मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। शेफ फैमिली फिर से प्लान करने लगती है कि बाई फैमिली को बर्बाद कैसे करें। याओ बोलती है कि मैं जानती हूँ कि दादी बहुत लालची है। अगर उन्हें ये बात पता चले कि डैड की प्रमोशन हुई है
उन्होंने नया घर खरीदा है, दादी उनसे सब कुछ छीन लेगी और हम बाई फैमिली को बर्बाद कर देंगे। सब लोग याओ की बात सुनते हैं तो ग्रैंडपा तक न्यूज पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट डे ग्रैंडमा अपने बेटे और बहू के साथ मिस्टर बाई की कंपनी के बाहर खड़ी थी। वो बोलती है कि मुझे पता चला है कि तुमने नया घर खरीदा है और तुम्हारी प्रमोशन हुई है, तो तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। मिस्टर बाई मजबूर हो जाता है तो उन्हें घर लेकर आता है। फैमिली खाना खाने बैठी थी, उन्हें देखकर किसी को खुशी नहीं होती। मिसेस बाई अपने हस्बैंड को बोलती है कि इन्हें हमारे नए घर का पता कैसे चला। मिस्टर बाई बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि इन्हें ये बात कैसे पता चली। जीजी आती है तो ग्रैंडमा को बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगी। वो उनसे बहुत प्यार से मिल रही थी। वो दादी को बातों में लगाती है तो अपने भाइयों को इशारा करती है कि खाना खत्म करो, और उनके साथ वैसा ही करना चाहती थी जैसा उन्होंने किया था। दोनों भाई अपने अपने पॉट में खाना भरने लगते हैं तो जीजी बोलती है कि अपने कमरे में जाकर खाओ। दोनों वहां से भाग जाते हैं। जीजी अपनी ग्रैंडमा को बोलती है कि हमारा घर शेफ फैमिली के मुकाबले में कुछ भी नहीं और उनके पास बहुत पैसा है। ग्रैंडमा बोलती है कि याओ ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, मैं अभी उसे मिलने जाऊंगी। और जैसे वो लोग खाना खाने के लिए मुड़ते हैं तो टेबल खाली हो चुकी थी। ग्रैंडमा निराश होकर कमरे में चली जाती है तो मिसेस बाई अपनी बेटी की तारीफ करती है कि तुमने अच्छा काम किया। जीजी बोलती है कि इन्हें भगाने के लिए एक और प्लान है। और कुछ टाइम में रिश्तेदार ऐसे बैठे थे कि वो लोग कभी यहाँ से नहीं जाएंगे। तभी गुंडे आते हैं तो उन्हें धमकाने लगते हैं कि जो भी है हमें दे दो। वो लोग उनकी सारी चीजें छीन लेते हैं और फिर मिस्टर बाई से बोलते हैं कि तुमने कर्ज लिया था तो हमें कर्ज वापस करो वरना हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। मिस्टर बाई हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि मैंने कर्ज कब लिया। मिसेस बाई बोलती है कि कर्ज मैंने लिया था मगर वापस नहीं कर सकी। गुंडे बोलते हैं कि ओके इसकी टांगे तोड़ो। मिस्टर बाई अपने भाई और मॉम को बोलते हैं कि प्लीज मेरी हेल्प करें, मगर मॉम और भाई बोलते हैं कि हम तो इसे जानते भी नहीं। तीनों साइड पर जाकर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर बाई के बच्चे और वाइफ गुंडे के सामने खड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम इन्हें हाथ नहीं लगा सकते। और गुंडा क्योंकि जीजे ने किराए पर खरीदा हुआ था वो अपने भाई के साथ उसे मिलने बाहर आती है। गुंडा उन्हें सामान देता है तो जीजू उसे पैसे देती है और चीजें लेकर आ जाती है। मिस्टर बाई के अलावा घर का हर पर्सन इस प्लान से वाकफ था। मिस्टर बाई इमोशनल होते हैं तो अपने बच्चों को गले लगाकर रोने लगते हैं कि गुंडे मुझे धमका रहे थे तो तुम तीनों मेरे सामने खड़े हुए, मगर मेरी माँ और भाई ने बोल दिया कि वो तो मुझे जानते भी नहीं और मुझे छोड़कर भाग गए। रात को दादी शेम मैंशन पहुंचती है तो याओ को पता चलता है कि उसकी दादी उसे मिलने आई है। वो नीचे आती है तो दादी बोलती है कि हम लोग अंदर चलते हैं। याओ गार्ड्स को बोलती है कि इन्हें टॉर्चर करके बाहर फेंक दो। गार्ड तीनों को हवेली से निकाल देता है। दादी बहुत गुस्से में थी। नेक्स्ट डे वो किराए के गुंडे मंगवाती है तो याओ को पटवा देती है। जीजी को शेफ फैमिली पर बहुत गुस्सा था और वो उनकी रेपुटेशन खराब करना चाहती थी। उसे न्यूज मिलती है कि युआन एक क्लब में किसी लड़की के साथ है। वो वेट्रेस की ड्रेस पहनती है तो युआन के कमरे में वाइन देने जाती है तो चुपके से तस्वीरें बनाती है। युआन उसे देख लेता है मगर वो ये नहीं जानता था कि वो जीजी है। वो यही समझता है कि वो कोई रिपोर्टर है। वो उसके पीछे भागता है। तभी सिक्स ब्रदर जीजी को देख लेते हैं तो एक कमरे में खींच लेता है और सिक्स ब्रदर यहाँ वेटर्स की जॉब करता था। युआन बाहर खड़ा शाउट कर रहा था कि जिस रिपोर्टर ने मेरी पिक्चर्स ली हैं उसे पकड़ कर मेरे सामने लाओ। सिक्स ब्रदर सीक्रेट रास्ता जानता था तो वो जीजी को बाहर लेकर आता है। जीजी बोलती है कि आप दिन में इंटर्नशिप करते हैं तो क्या रात को यहाँ जॉब करते हैं, और बोलती है कि क्या ऐसे सब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं। सिक्स ब्रदर बोलते हैं कि मैं फैमिली का सहारा बनना चाहता हूँ तो ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। जीजी मन में सोचती है कि पास्ट लाइफ में मेरा भाई फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ काम करना चाहता था और जस्टिस के लिए लड़ना चाहता था, मगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण इसे अपना सपना कुर्बान करना पड़ा। वो अपने भाई को बैंक कार्ड देती है तो बोलती है कि अपने इम्तिहान की तैयारी करें और अपने सपने पूरे करें। आपको अकेले फैमिली का बोझ उठाने की जरूरत नहीं। सिक्स मान में सोचते हैं कि याओ को देखकर हमेशा लगता था कि वो अच्छी बहन नहीं है और हम उसे निराश रहते थे, मगर अब पता चला कि बहन क्या होती है। वो उसे बोलते हैं कि मेरे पास कुछ सेविंग है, तुम्हें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं और ये अपने पास रखो। मिस्टर शे को ये बात पता चलती है कि किसी ने युआन की पिक्चर्स ली हैं तो वो उस पर गुस्सा निकालता है। युआन बोलता है कि मैंने किसी को बोल दिया है हमें कैमरा की फुटेज मिल जाए तो पता चलेगा कि रिपोर्टर कौन है, और फुटेज देखकर उन्हें पता चलता है कि पिक्चर जीजी ने ली थी। नेक्स्ट डे वो स्कूल के बाहर उसका वेट कर रहे थे। जीजी आती है तो युआन उसका बाजू पकड़ लेता है और मोशन दूर से उन्हें देख रहा था। मिस्टर शे बोलते हैं कि तुमने युआन की पिक्चर्स क्यों ली। जीजी बोलती है कि आप ये बताएं कि आपने दादी को ये क्यों बताया कि डैड की प्रमोशन हुई है और हमने नया घर लिया है। जब आप दादी को हमारे खिलाफ भड़का सकते हैं
तो मैं आपकी रेपुटेशन खराब क्यों नहीं कर सकती, और वार्न करती है कि अगर मेरी फैमिली को हर्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जुआन उसे हिट करने लगता है तो मोशन सामने आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो जीजी को साथ ले जाता है। जुआन उसके पीछे जाने लगते हैं मगर डैड उसे रोक लेता है और बोलते हैं कि पहले ही मो फैमिली हमसे नाराज है तो हम उन्हें और नाराज नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीजी क्लासरूम में थी। वो इधर उधर देखने लगती है तो क्लास वालों से बोलती है कि क्या मोशन को ढूंढ रही हो, और बताती है कि वो तो डिस्पेंसरी गया है। जीजी हैरान लगती है तो बोलती है कि क्या वो सिख है। फ्रेंड बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैंने उसे वहां जाते देखा। दूसरे सर पे देखते हैं कि मोशन अपने एक फ्रेंड के साथ इन्फार्मरी आता है तो बोलता है कि मुझे मेडिसिन लगाओ। फ्रेंड हैरान होता है कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं तो मेडिसिन क्यों लगाऊं, मगर मोशन उसके सामने बाजू करता है तो बोलता है कि मैंने बोल दिया है कि मेरे बाजू में पेन है तो मुझे मेडिसिन लगाओ। और वो बाहर देख रहा था क्योंकि वो वेट कर रहा था कि जीजी आए तो वो नौटंकी शुरू करे। जैसे वो जीजी को आते देखते हैं तो प्रिटेंड करते हैं कि उसके बाजू में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, और जीजी भी शो नहीं करती कि वो मोशन के लिए वरिड हो रही है। वो वहाँ मेडिसिन ढूंढने लगती है। मोशन अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। वो उसे इशारा करते हैं तो फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। मोशन जीजी से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। जीजी बोलती है कि मेरे सर में दर्द थी तो मैं मेडिसिन लेने आई, और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। मोशन बोलते हैं कि शेफ फैमिली ने मुझे जोर से हिट किया था तो मेरे बाजू में बहुत दर्द हो रहा है, और बोलते हैं कि मेरा तो हाथ भी काम नहीं कर रहा, और बोलते हैं कि क्या उठने में मेरी हेल्प करोगी। जीजी जैसे ही आगे आती है तो मोशन प्रिटेंड करता है कि वो तो खड़ा भी नहीं हो सकता। वो ऑलमोस्ट उसके ऊपर गिर जाता है। जीजी बोलती है कि ओके मैं तुम्हें पानी ला कर देती हूँ। मोशन पानी लेते हैं तो बोलते हैं कि दूसरी बार तुमने मुझे पानी दिया है, और बोलते हैं कि पहली बार गुजान की बर्थडे पर तुम हमारे विला आई थी तो तब भी तुमने मुझे पानी पिलाया था। फ्लैशबैक को देखते हैं कि मोशन अकेला बैठा था तो आवाजें दे रहा था कि कोई मुझे पानी पिलाओ, मगर कोई उसकी हेल्प को नहीं आता। तभी जीजी आती है तो उसे पानी पिलाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जीजी सब याद करती है तो बोलती है कि मैंने तुम्हें एक गिलास पानी का पिलाया तो क्या तुम्हें अभी तक याद है। मोशन उसे देकर अपनी जैकेट उतारता है। जीजी नर्वस होने लगती है तो वहां से चली जाती है, और याओ जब घर जाती है तो उसके भाई का मुंह सूजा हुआ था। वो उसे बोलती है कि डैड ने जीजी का गुस्सा तुम पर निकाला है, और बोलती है कि जीजी इस कारण बच जाती है कि मोशन उसकी हेल्प करता है। अगर मोशन खुद इंजर्ड हो जाए तो उसकी हेल्प नहीं कर सकेगा। वो उसे बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है, हम उसे एक बाइक गिफ्ट करते हैं तो उसका एक्सीडेंट करवाते हैं। जुआन अपनी बहन की बातों में आ जाता है। दोनों बाइक खरीदते हैं तो मोशन को गिफ्ट करते हैं। मोशन हैरान होने लगता है कि क्या तुम लोग मुझे गिफ्ट दे रहे हो। जुआन बोलते हैं कि पिछली नाराजगी खत्म करते हैं, और फिर जैसे मोशन बाइक पर बैठने लगता है गुजान आता है तो बोलते हैं कि बचपन से जो चीज मुझे पसंद आती है वो कोई नहीं ले सकता। मोशन बोलते हैं कि ये मेरे लिए है, मगर गुजान बाइक पर बैठ जाता है। और फिर जैसे वो राइड लेने लगता है तो जाओ और उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर गुजान नहीं रुकता, और वो तो डर रहे थे कि ब्रेक फेल हैं। दोनों उसे रोकने के लिए बाइक के सामने खड़े होते हैं। गुजान ब्रेक नहीं लगा पाता तो दोनों को हिट कर देता है। तीनों को एक्सीडेंट हो जाता है, और न्यूज टीवी पर आती है कि मू फैमिली के यंग मास्टर का बाइक एक्सीडेंट हुआ। जीजी वरीड होने लगती है तो मोशन को कॉल करती है और बताती है कि मैंने न्यूज में देखा कि मू फैमिली के यंग मास्टर का एक्सीडेंट हुआ है। मोशन उसे बताता है कि युआन मुझे मारना चाहता था तो बाइक के ब्रेक फेल किए थे, मगर बाइक गुजान ने ले ली तो उसका एक्सीडेंट हो गया। जीजी पुलिस को कॉल करती है कि सारी इन्वेस्टिगेशन करें। याओ जैसे जागती है तो उसका डैड आता है, उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलते हैं कि तुमने अपने भाई को ऐसा क्यों बोला कि वो यंग मास्टर के एक्सीडेंट करवाए, तुम हमें बर्बाद कर रही हो। और बोलते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी है और जेल तुम जाओगी। मगर पुलिस आती है तो बोलती है कि किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि युआन ने मो फैमिली के यंग मास्टर को मारने की कोशिश की है। वो उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। डैड सारा गुस्सा याओ पर निकालता है तो याओ अपने डैड को बोलती है कि भाई को अरेस्ट जीजी ने करवाया है तो उसे बदला लें, और वो अपने डैड को आइडिया देती है कि आप उसे सेल करें और पैसे अर्न करें। मिस्टर शे अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलता है तो उससे डील करता है कि तुम मुझे पैसे दो तो मैं जीजी की शादी तुमसे करवाऊंगा। और मिस्टर जाओ मिस्टर शे का फ्रेंड था और जीजी को ऑलरेडी जानता था तो वो शादी के लिए मान जाता है। मिस्टर शे उसे जीजी का एड्रेस देता है तो मिस्टर जाओ बाई हाउस में फ्लावर भेजता है, और फैमिली यही समझ रही थी कि मोशन ने फ्लावर भेजे हैं तो सब बहुत खुश हो रहे थे। जीजी आती है तो भाई बोलते हैं कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम किसी को पसंद करती हो। जीजी फ्लावर पर लगा कार्ड देखती है तो बोलती है कि ये मोशन ने नहीं भेजे, वो ने बास्केट में फेंक देती है। और मिस्टर जाओ स्कूल फ्लावर भेजते हैं तो सब जीजी को बातें करने लगते हैं कि इस लड़की का कैरेक्टर खराब है, इसे हर जगह फ्लावर मिल रहे हैं। जीजी जैसे ही स्कूल से बाहर आती है
तो मिस्टर जाओ फ्लावर लिए बाहर खड़ा था। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारे डैड ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी है। जीजी मना कर देती है तो जाओ गुस्से में आता है, वो उसे जबरदस्ती पकड़ने लगता है। तभी जीजी के दोनों भाई आते हैं तो मिस्टर जाओ की बहुत पिटाई लगाते हैं और वार्न करते हैं कि हमारी बहन से दूर रहना। जीजी अपने भाइयों के साथ घर आती है तो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि पहली बार उसे रियलाइज हुआ था कि भाई प्रोटेक्ट करते हैं तो कैसी खुशी फील होती है, क्योंकि शेर फैमिली में जुआन उसे हर टाइम बुली करता था। और जैसे वो लोग घर आते हैं तो फैमिली उन्हें सरप्राइज देती है और ये सेलिब्रेशन फिफ्थ और सिक्स ब्रदर के लिए थी। सिक्स ब्रदर अपना सपना पूरा करने के लिए पुलिस अकेडमी जा रहा था और फिफ्थ ब्रदर की लॉटरी लगी थी। उसने उन पैसों से ढेरों एंटीक खरीदे थे। जीजी अपने दोनों भाइयों के लिए खुश होने लगती है। दूसरी सर पर देखते हैं चिंग और मिसेस शे अपना सारा गुस्सा याओ पर निकालने लगती हैं कि उसके कारण जुआन जेल गया है। याओ बोलती है कि सब कुछ जीजी के कारण हुआ। वो ने आइडिया देती है कि आप बाई फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं तो ग्रैंड माँ को न्यूज दें कि सिक्स ब्रदर पुलिस अकेडमी चला गया है और फिफ्थ की लॉटरी लगी है और आप देखना ग्रैंड माँ आएगी तो उनका सब कुछ छीन लेगी। वो लोग फिर से रोड पर आ जाएंगे। चिंग और मॉम को उसका आइडिया अच्छा लगता है। याओ विलेज आती है तो ग्रैंड माँ को सब कुछ बताती है। ग्रैंड माँ मिस्टर बाई को कॉल करती है कि मुझे 100 मिलियन सेंड करो वरना मैं किसी को बोल दूंगी कि तुम्हारे घर चोरी करे। उनका बेटा इशारा करता है कि नहीं, आप उसे बोलें कि अगर हमें पैसे नहीं मिले तो हम तुम्हें मार देंगे। नेक्स्ट सीन में एक ओल्ड लेडी मैडम शैन को देखते हैं। 50 साल पहले मैडम शैन का बेटा खो गया था और तब वो 5 साल का था। तभी से वो उसे ढूंढ रही थी मगर आज तक उनके बेटे का पता नहीं चला था। आज भी उनकी सेक्रेटरी आती है तो बोलती है कि आपके बेटे का कुछ पता नहीं चला। ग्रैंड बहुत सैड होने लगती है तो बेहोश हो जाती है। सेक्रेटरी उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। दूसरी सर पर देखते हैं कि बाई फैमिली वरीड हो रही थी कि मिस्टर बाई की मॉम सिर्फ उनके साथ ऐसा क्यों करती है। जीजी मन में सोचती है कि मैं 18 साल शेफ फैमिली में रही तो उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया और क्या पता कि डैड भी ग्रैंड माँ का बेटा ना हो तो इसी कारण वो उनके साथ ऐसा करती हैं। वो अपने डैड को बोलती है कि क्या आप श्योर हैं कि ग्रैंड माँ आपकी रियल मदर है। मिस्टर बाई बोलते हैं कि कई बार मैं अपने बचपन का सपना देखता हूँ कि मैं बड़े से घर में हूँ मगर और कुछ भी याद नहीं। और बोलते हैं कि अब तो मुझे भी डाउट होने लगता है कि शायद मैं अपनी माँ का सौतेला बेटा हूँ। वो बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल चलते हैं तो डीएनए टेस्ट करवाते हैं। और मैडम शैन इसी हॉस्पिटल आई थी और उन्होंने हर पुलिस स्टेशन हर हॉस्पिटल में डीएनए के सैंपल के लिए बोल दिया था तो हर कोई उनके बेटे को ढूंढ रहा था। और जैसे ही मिस्टर बाई डीएनए का सैंपल देते हैं तो मैडम शैन की सेक्रेटरी को टेक्स्ट आ जाता है कि डीएनए सैंपल मैच हो गया। मिस्टर बाई की रिपोर्ट मिलती है तो वो रोने लगते हैं कि जिसे वो सालों से माँ समझता रहा वो तो उसकी अपनी माँ नहीं। वो उन्हें कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे पता चल गया है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ। और वो रोने लगते हैं कि पता नहीं मेरी माँ कहाँ होगी। तभी मैडम शैना आती है तो बोलती है कि तुम मेरे बेटे हो। मिस्टर बाई रिपोर्ट देखते हैं तो शॉक रह जाता है और अपनी माँ को हक करके रोने लगते हैं। ग्रैंड माँ मिस्टर बाई के साथ जब घर आती है तो मिस्टर बाई अपने बेटे को बताता है कि ये तुम्हारी रियल दादी है। और सब लोग रिच दादी को देखते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनका डैड इतना रिच है। और ग्रैंड माँ ने अपने बेटे से पूछ लिया था कि उनके बच्चे कितने हैं और वो क्या क्या करते हैं और वो उनकी पसंद के हिसाब से सबके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। वो फिफ्थ को एक एंटीक देती है, सहमत को वीडियो गेम देती है जिसमें लेटेस्ट ग्राफिक थी और उन्होंने बेस्ट स्पोर्ट टीम हायर की थी जो सहमत का कंपटीशन में साथ देती। सहमत खुश हो जाता है। एट्थ बोलता है कि पीछे हटो, मुझे ग्रैंड माँ से बात करने दो। ग्रैंड माँ उसे बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम मेडिसिन में नाम बनाना चाहते हो तो उसे एक लैब गिफ्ट करती है। और चैन बेहोश होने वाला था तो भाई उसे संभालने लगते हैं। ग्रैंड माँ अपनी बहू को खानदानी कंगन देती है तो बोलती है कि सालों तुमने मेरे बेटे और पोतों की बहुत खिदमत की है तुझे उसके सामने कुछ भी नहीं। और जीजी को ग्रैंड माँ सबसे ज्यादा गिफ्ट देती है क्योंकि फैमिली से दूर रहकर उसने सालों बहुत सफर किया था। ग्रैंड माँ बोलती है कि मेरी फैमिली की वारिस तुम बनोगी। जीजी उनकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है। दूसरे सर पर देखते हैं कि मिसेस शे अपनी ज्वेलरी चेक करती है तो बोलती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि याओ चोर भी बन जाएगी और बताती है कि उसने मेरी ज्वेलरी सेल कर दी है। मिस्टर शे गुस्से में आते हैं मगर जुआन बोलते हैं कि आपको गुस्से में आने की जरूरत नहीं और जो बेनिफिट हमें जीजी नहीं दे सकी वो हमें याओ देगी। याओ आती है तो सब उसे प्यार से ट्रीट करने लगते हैं। डैड उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बाई फैमिली के पास जाओ और उन्हें बोलो कि तुम उनके घर पर रहना चाहती हो। अगर वो तुम्हें घर पर रखने के लिए मान जाएं तो मैं एक विला और स्पोर्ट कार तुम्हें गिफ्ट करूंगा। और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बनवा रखे थे वो उसे साइन करने को देते हैं। याओ पढ़े बिना साइन कर देती है। याओ बहुत खुश हो रही थी कि उसे सब कुछ मिलने वाला है। शे फैमिली उसे बाई हाउस लाती
है तो दरवाजे पर फेंक देती है। याओ अपनी मॉम को बोलती है कि इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है तो मुझे अपने घर रखें। मिसेस शे बोलती है कि इसने मेरे इयररिंग चुराए हैं तो ये मेरे घर नहीं रह सकती क्योंकि ये चोर है, इसे आप ही रखें। मिसेस बाई बोलती है कि ये आपकी बेटी है तो हम इसे घर पर क्यों रखें। जीजी आती है तो बोलती है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि ये हमारे घर पर रहे तो हमें 10 मिलियन दो। शे फैमिली इजीली पैसे देने के लिए मान जाती है। वो लोग चेक देते हैं तो बाहर चले जाते हैं और तीनों फैमिली मेंबर्स ने बहुत ज्यादा लोगों से कर्ज लिया था और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था कि पैसे वापस याओ करेगी और उसी कॉन्ट्रैक्ट पर याओ ने साइन किया था और तीनों का इरादा यही था कि वो यहाँ से भाग जाएंगे और कर्ज लेने वाले याओ के साथ जो भी करें उन्हें इससे मतलब नहीं क्योंकि उनकी लाइफ तो सेटल हो गई। वो लोग खुशी खुशी चले जाते हैं। जीजी चेक देखती है तो सोचती है कि इनके पास तो पैसे नहीं थे तो उन्होंने इजीली 10 मिलियन का चेक कैसे दे दिया। उसे डाउट होने लगता है कि ये कोई ट्रैप है और फिर याओ जैसे ही अपना सामान लेकर बाई हाउस आती है वो वहाँ ज्वेलरी देखती है तो कंगन चुरा लेती है। वो कंगन लेकर बाहर आती है तो सोचती है कि मैं इसे सेल कर लूँ तो सारी लाइफ आराम से गुजरेगी और जीजी ऑलरेडी उसके हर स्टेप पर नजर रखे थी। याओ बाहर जाती है, गुंडे आते हैं, वो याओ को बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने हमसे कर्ज लिया था तो हमें पैसे वापस करो। याओ बोलती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं। कर्ज लेने वाले कंगन छीन लेते हैं तो चले जाते हैं और बोलते हैं कि अगर बाकी का पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हें मार देंगे। वो वहाँ से भाग जाते हैं। याओ अपनी फैमिली को कॉल करती है मगर कोई उसकी कॉल आंसर नहीं करता। याओ को सारी स्टोरी समझ जाती है कि फैमिली तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है, उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज लिया है तो कर्ज लेने वाले को यही बोला है कि पैसे याओ वापस करेगी और खुद वो पैसे लेकर भागने वाले हैं। वो पुलिस को कॉल करती है तो शे फैमिली की रिपोर्ट कर देती है और जब वो बाई हाउस आती है तो ऐसे शो करती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिसेस बाई और जीजियो से बोलती हैं कि हमें पता है कि तुमने कंगन चोरी किया था। याओ बोलती है कि मैंने कंगन चोरी नहीं किया। जीजियो से बोलती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें हमारे क्लोज करके कुछ बेनिफिट लेना चाहती है और मैं तुम्हारी हर एक्टिविटी पर नजर रखी थी। और बोलती है कि जो कंगन तुमने चुराया था वो नकली था और हमें सिर्फ जानना था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उसे घर से निकाल देते हैं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शे फैमिली भागने लगती है तो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि न्यू ईयर ईव के लिए बाई फैमिली तैयारियां कर रही थी। तभी याओ अंदर आ जाती है तो नाइफ से जीजी को हर्ट करने लगती है। आंट उसे हिट कर देती है और बोलती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरी भांजी को हर्ट करो। याओ अपना गला काट लेती है तो आंट पुलिस को बुला लेती है। पुलिस उसे वहां से ले जाती है और फिर हम देखते हैं कि मोशन जीजी को बाहर बुलाता है क्योंकि वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था और भाई जैसे उसे बाहर आते देखते हैं तो भागते उसके पीछे आते हैं और जीजी गिफ्ट देखने में इतनी बिजी थी कि उसे पता नहीं चलता कि उसकी फैमिली बाहर आ चुकी है। मोशन उसकी बहुत केयर कर रहा था। ग्रैंड माँ हंसने लगती है। दोनों मुड़कर देखते हैं तो फैमिली को देखकर नर्वस होने लगते हैं और फैमिली को जीजी के लिए मोशन पसंद था तो वो उसे अंदर लाते हैं और खाने के बाद वो लोग फैमिली फोटो बनाने लगते हैं तो ग्रैंड माँ के साथ बैठने के लिए सब बहन भाई लड़ने लगते हैं और जैसे ही वो लोग फैमिली पिक्चर लेने लगते हैं बिग ब्रदर आता है तो सब उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। और फिर हम 1 मंथ बाद का सीन देखते हैं। मोशन जीजी को अपने साथ शे फैमिली वाले विला लाता है और ये विला ऑक्शन में सेल हो रहा था तो मोशन ने जीजी के लिए इसे खरीद लिया था और कल दोनों की शादी थी तो मोशन उसे ये विला शादी का गिफ्ट देना चाहता था। वो जीजी को बोलता है कि सालों तुमने इस घर पर रहकर बहुत सफर किया है मगर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पेनफुल मेमोरीज भूल जाओ और यहाँ अच्छी यादें बनाओ। मोशन बोलता है कि मैं कब से इस दिन का वेट कर रहा था और वो दोनों क्लोज होने ही लगते हैं कि चैन आ जाता है तो दोनों एम्बैरस हो जाते हैं। तभी एक लड़की याओ आती है तो चैन से पूछती है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं और याओ जीजी की बेस्ट फ्रेंड है। मोशन उसे बताते हैं कि मैंने ये विला जीजी के लिए खरीदा है और इसे शादी का गिफ्ट दूंगा। और कुछ दिन पहले जब याओ अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी तो चैन और उसे फर्स्ट साइड में एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। जब मोशन और जीजी की शादी फिक्स होती है तो ये दोनों भी बोलते हैं कि हमें भी शादी करनी है और कल चारों की शादी थी। लास्ट सीन में देखते हैं कि चैन और जीजी की शादी हो रही थी। जैसे दोनों कपल आते हैं तो सहमत इमोशनल होकर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मोहब्बत में इतनी पावर होती है कि सच्ची खुशी देती है। फेक ब्रदर सैड हो रहा था कि उनकी बहन उन्हें छोड़कर जा रही है। वो सैड होकर बोलते हैं कि अगर मुझे पता होता कि हम इतना सैड फील करेंगे तो हम अपनी बहन को घर से ना भेजते बल्कि मोशन को बोलते कि वो हमारे घर पर आकर रहता। सिक्सो से बोलता है कि फाइनली तुमने अच्छी बात की वरना तुम तो समझदारी की बात नहीं करते। जैसे शादी कंप्लीट होती है तो सब फैमिली फोटो लेते हैं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।